औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताबि व उखरु मुतशाबिहात फ़अम्मल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊन मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ित्नति व इब्तिग़ाअ तअवीलिहि व मा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह वर्रासिख़ून फ़िल इल्मि यक़ूलून आमन्ना बिही कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना व मा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अल्बाब रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब रब्बना इन्नका जामिउन नासि लियौमिन ला रैब फ़ीह इन्नल्लाह ला युख़्लिफ़ुल मिआद। अल्लाह वही है जिसने आप पर किताब नाजिल की जिसमें बाज़ आयतें बिल्कुल वाज़ेह है, यही किताब की असल बुनियाद है, और कुछ दूसरी कई माना देने वाली आयात भी हैं। तो जिन लोगों के दिलों में कजी है वो फसाद पैदा करने के इरादे से और उसके मन चाहे मतलब की तलाश में मुबहम आयतों के पीछे पड़े रहते हैं, हालांकि उसकी हकीकत अल्लाह ही को मालूम है। और जो लोग इल्म में गहराई रखते हैं वो कहते हैं हमारा तो इस पर ईमान है कि ये सब हमारे परवरदिगार की तरफ से है, और नसीहत तो समझदार लोग ही हासिल करते हैं। ए हमारे परवरदिगार, आप हिदायत से सरफराज फरमाने के बाद हमारे दिलों को कजी में मुब्तला न कर दीजिए और हमें अपने पास से रहमत आता फरमाइए, बेशक आप बड़े दाता हैं। ए हमारे परवरदिगार, बेशक आप उस दिन जिसके वाक़े होने में कोई शक नहीं लोगों को जमा फरमाएंगे, यकीनन अल्लाह वादा खिलाफ़ी नहीं फरमाते। नाज़रीन, कुरान पाक की जो आयात है वो दो तरह की आयात है, एक वो जो मुहकम कहलाती है और दूसरी वो जो मुतशाबिहात कहलाती है। मुहकम आयात से मुराद वो आयात है जिसका माना और मकसूद बिल्कुल वाज़ेह हो, उसमें कोई पोशीदगी और इबहाम ना हो, और मुतशाबिहात कहते हैं जिसमें कोई पोशीदगी हो, इख्फा हो, जिसके माना और मकसूद वाज़ेह ना हो। मुतशाबिहात की भी दो किस्में हैं, एक वो है कि जिस लफ्ज़ का ज़ाहिरी तर्जमा या माना है वही इंसानों को मालूम ना हो। मिसाल के तौर पर हुरूफ़ मुक़त्तआत है कि उसका माना ही किसी इंसान को मालूम नहीं है कि आखिर हुरूफ़ मुक़त्तआत अलिफ लाम मीम हा मीम अलिफ लाम रा, इसका तर्जमा क्या होगा ज़ाहिरी लफ्ज़ का, वो किसी को मालूम नहीं है। यह मुतशाबिहात की पहली किस्म है। और मुतशाबिहात की दूसरी किस्म यह है कि उस लफ्ज़ का तर्जमा और ज़ाहिरी माना तो मालूम हो, लेकिन आखिर अल्लाह उससे क्या मुराद लेना चाहते हैं वो अल्लाह की मुराद और कैफियत किसी को इंसान को मालूम न हो। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने कुरान में कई जगह अपने लिए हाथ का, आँख, कान वग़ैरह यानी इंसानी जो आज़ा है वो साबित किया है। जैसे कुरान में है यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम, कि अल्लाह का हाथ उनके हाथ के ऊपर है। ये ज़ाहिरी तर्जमा है यदुल्लाह का, लेकिन आखिर यद से क्या मुराद है? यद का ज़ाहिरी माना तो हमें मालूम है कि यद कहते हैं हाथ को, लेकिन उसकी मुराद और कैफियत हमें मालूम नहीं है, ये अल्लाह ही को मालूम है। अब आखिर यद से मुराद ताकत, क़ुव्वत, ग़लबा मुराद है, या फिर यद से वाक़ियतन हाथ ही मुराद है कि अल्लाह को भी हाथ है, उसकी कैफियत हमें मालूम नहीं है। यहाँ अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि जो मुहकम आयात है, जो बिल्कुल वाज़ेह है, यही असल किताब है। असल किताब के माना ये है कि ये अमल के लिए है, यानी इंसान इन्हीं आयात पर अमल कर सकता है जो मुहकम और साफ़ अहकाम अल्लाह ने बयान फरमाए हैं। अल्लाह के अहकाम को जानने का यही ज़रिया है, ये आयात यही एक ज़रिया है जिससे इंसान अल्लाह के अहकाम को वो जान सकता है और अमल कर सकता है। तो मुहकम आयात ये अमल के लिए भी है और ईमान के लिए भी है, यानी इन आयात पर ईमान लाने के साथ साथ अमल करना भी ज़रूरी है।
लेकिन जो मुतशाबिहात हैं, जो मुतशाबिहात आयात है, इन पर इजमाली तौर पर हमें ईमान लाना ज़रूरी है। ये अमल के लिए नहीं, ये सिर्फ़ ईमान के लिए है। यही सलफ़ सालिहीन की राय है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़अम्मल लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन, कुछ लोग ऐसे हैं जो अमल से खाली है, वो मुहकम आयात पर अमल करने के बजाय मुतशाबिहात जो आयात है, उन मुतशाबिहात आयात के मानी और मतालिब को तलाश करने में पड़े रहते हैं। वो कुरान में अपने मन चाही मानी और मतलब तलाश करने में रहते हैं। उनके दिल में कजी और टेढ़ापन है, जबकि अल्लाह ने मना फरमाया है, इसलिए कि वो सिर्फ़ ईमान के लिए है, अमल के लिए नहीं है। वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह, अल्लाह वाज़ेह तौर पर फरमाते हैं कि मुतशाबिहात आयात की तावील, उसकी कैफियत, उसकी हकीकत, असल मुराद ये अल्लाह ही को मालूम है, ये किसी इंसान को मालूम नहीं। जिसके अंदर तकवा हो, तवाज़ो हो, ज़ुहद हो और ज़ुहद के साथ मुजाहदे नफ्स हो, ये चार चीज़ें जिसके अंदर होंगी वो रासिखून फिल इल्म है। इनकी सिफत अल्लाह ने बयान फरमाई है कि ये मुतशाबिहात आयात के पीछे नहीं पड़ते हैं, बल्कि इन आयात पर वो ईमान रखते हैं। अल्लाह पाक हम सबों को कुरानी अहकाम पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।